Bright Future School of Studies. हेलो गाइस, टुडे आई विल टीच यू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ाने वाली हूँ आज मैं आपको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इट मींस बीता हुआ समय, ओके, एंड कंटिन्यूअस इट मींस हो रहा था, ओके। बीते हुए समय में जो काम हो रहा था हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अभी पढ़ रहे हैं क्या? नहीं ना, पढ़ रहे थे। दैट मीन्स इन पास्ट टाइम। रोहन फुटबॉल के साथ खेल रहा था, ओके। इट मीन्स जब भी हमारे सेंटेंस में रहा था, रही थे वर्ड आते हैं, इट्स ऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। क्या यूज करते हैं इसमें हम? वर्ब विद आईएनजी, ओके। व्हेनेवर वी विल मेक कंटिन्यूअस टेंस, ओके। जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वर्ब के साथ हमें क्या यूज करना है? आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? वाज और वर, ओके। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, you know very well, our affirmative sentence always start from subject. So subject then plus was were, okay. was और were दोनों यूज करना है, but with singular subject or plural we have no idea ना. So let's see. Was is always used with I, he, she, it and them. Then were used with you, they, we, next. Got it? Okay, once again, structure subject plus was were plus verb with ing, then object. Got it? For example, वह मुझे घूर रहा था। रहा था वर्ड क्या शो कर रहा है? कि वर्क वॉज गोइंग ऑन एट पास्ट। काम हमारा जो है वो पास्ट में चल रहा था, ओके। इट मीन्स दैट इज ऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो फॉर्मेशन क्या है? फर्स्टली वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही, ओके। आफ्टर सब्जेक्ट क्या यूज करना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। अब ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? was, ओके। सो ही was, then verb घूरना, it means stare, and with ing staring me, ओके। वह मुझे घूर रहा था, he was staring me. नेक्स्ट, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। कौन सा सेंटेंस है ये हमारा? नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर देखें, ओके। फॉर नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस was were with not, ओके। यहाँ हमें was और were के साथ not यूज करना है। इट मीन्स वी विल ऑल्सो यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ was not और were not। हम यहाँ इनकी शॉर्ट फॉर्म राइट कर सकते हैं। सो शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? फॉर was not wasn't, for were not weren't. Got it? So subject plus wasn't or weren't plus verb with ing then object. Got it? For example, वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। अब सेंटेंस में नहीं वर्ड यूज हो गया, इट्स और नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ वे यूज हुआ है, इट मीन्स इट्स और प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। सो नाउ वी विल चेंज वे, इट मीन्स इट्स और सब्जेक्ट दे। अब विथ दे क्या यूज करना है हमें? was और were। क्या यूज करना है? were। और विथ not, सो दे weren't sure it means making a noise. They weren't making a noise in the class, okay. वे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। नेक्स्ट, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट मीन्स वी आस्क समथिंग, ओके, फॉर पास्ट टाइम, ओके। पास्ट टाइम के लिए हम कुछ पूछ रहे थे। सो फॉर्मेशन देख लेते हैं। was और were plus subject then verb with ing then sub object question mark. Got it? For example, क्या? अब क्या वर्ड फिर यूज हुआ है यहाँ, ओके। कौन सा सेंटेंस है ये? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। व्हेनेवर आवर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम क्या,
it means with helping verb, so we can easily recognize it's our interrogative sentence. So क्या नवीन तुम्हें पीट रहा था? रहा था it means past continuous. Start with क्या it means इंट्रोगेटिव. ओके, सो कौन सा टेंस है ये? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ओके, अकॉर्डिंग ऑफ फॉर्मेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब. नवीन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वॉज. ओके, सो वॉज नवीन, बीट इट मीन्स पीटना, और रहा था इट मीन्स verb with ing, so beating, then you question mark. Was Naveen beating you? Question mark. क्या नवीन तुम्हें पीट रहा था? नेक्स्ट, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, बट हम उसे नेगेटिव वे में आंसर करते हैं. सो वी कॉल, क्या कहते हैं उसे? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस. ओके, so start with helping verb, you know very well, with not. Okay, wasn't and weren't. Okay, plus subject plus verb with ing, then object, and last we will put question mark. For example, क्या बच्चे अध्यापक को परेशान नहीं कर रहे थे? ओके, स्टार्ट विथ क्या एंड नहीं कर रहे थे. इट मीन्स दैट शो इट इज और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस. कौन सा सेंटेंस है ये? हमारा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है. अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर वी विल स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट. ओके, अब बच्चे, बच्चे इज द प्लूरल सब्जेक्ट, सो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारे यहाँ. सो स्टार्ट विथ weren't. व्हाई? बिकॉज इट्स और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमारा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है. सो weren't children bothering the teacher. Got it? Weren't children bothering the teacher? Question mark. क्या बच्चे अध्यापक को परेशान नहीं कर रहे थे? Now WH question. WH question it means you know very well. It's also our interrogative sentence. ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. बट यहाँ पर हमारे पास आंसर में यस और नो नहीं होता है. आंसर के लिए कोई अदर वर्ड फाइंड करना होता है. गॉट इट? स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉर मेकिंग द सेंटेंस. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास? was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद ing, then object, and last we will put question mark. Got it? Interrogative sentence always start from helping verb, and WH question it means always start from WH word. For example, बच्चे ताली क्यों बजा रहे थे? बच्चे ताली क्यों बजा रहे थे? क्यों वर्ड यूज हुआ है, साथ में रहे थे. इट मीन्स इट इज और WH क्वेश्चन. क्यों? क्यों इट मीन्स व्हाई. ओके, क्यों इट मीन्स क्या होता है? व्हाई. सो व्हाई वर द चिल्ड्रन clapping, then question mark. Got it? Next, प्रीति तुमसे क्या कह रही थी? प्रीति इट्स और सब्जेक्ट, बट यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ है? ओके, क्या इट मीन्स इट इज और WH वर्ड. कौन सा वर्ड है ये? हमारा WH वर्ड है. साथ में रही थी, इट मीन्स इट्स और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सो इट इज और WH sentence of past continuous tense. Okay, so start with WH word. What was Preeti saying to you? Then question mark. Next, carpenter कुर्सी कैसे बना रहा था? कैसे it is also WH word. What means how. Okay, कैसे it means क्या होता है? How. Okay, how was the carpenter making chair? Then question mark. Got it? How was the carpenter making chair? Carpenter कुर्सी कैसे बना रहा था? Next, who. Who is also a WH word. You know very well. Who जो है वो हमारा WH word ही होता है, but अकॉर्डिंग और फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज होता है. क्या चेंज होता है? बिकॉज वी हैव नो आइडिया
और सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। हमें यहाँ पता नहीं होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, सो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम was का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? was का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। who plus was plus verb with ing plus object then question mark. Once again repeat. Who plus was plus verb with ing plus object then question mark. For example, दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Question mark. Okay, कौन it means who. We have no idea for our subject. Subject के लिए हमें यहाँ कुछ पता नहीं है। So कौन it means होता है who और who के साथ हमें क्या helping verb यूज करना है? Was. Who was knocking the door? Question mark. दरवाजा कौन खटखटा रहा था? Next. पेड़ पर कौन चढ़ रहा था? Okay, कौन it means who. Who के साथ हमें यूज करना है was. Who was climbing on the tree? Question mark. Who was climbing on the tree? पेड़ पर कौन चढ़ रहा था? Got it? Thank you.